हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन स्टडी पॉइंट। थर्ड फरवरी का करंट अफेयर देखा जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगा महोत्सव 2022 हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर किस राज्य में मनाया गया है? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट रहेगा, नॉर्थ ईस्ट राज्य हमारा। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन। इसे देखिए, महोत्सव जो है आपका मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसे कौन सी जनजाति या कौन सी आदिवासी समूह के लोग मनाते हैं? क्वेश्चन आ सकता है, तो किस आदिवासी समूह मनाते हैं या किस राज्य में आदिवासी निवास करते हैं, इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश के जो आदिवासी है, कौन से आदिवासी हैं? तो याद रखिएगा, मोनपा आदिवासी समुदाय के लोग क्या करते हैं, इसे मनाते हैं। और यह 3 दिवसीय होता है तिरंगा महोत्सव। 3 दिवसीय यानी 3 दिनों तक चलता है लगातार। ठीक है। और मठ अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में क्या होता है, मनाया जाता है। किस मठ में? तो मठ का नाम याद रखिएगा, तवांग मठ में मनाया जाता है। त्यौहार का मुख्य आकर्षण क्या है? शाना छम, जो भिक्षुओं द्वारा छोंगलियांग यापा और यमतांगा मुंडे देवता को प्रदर्शित करने के लिए क्या किया था, इस अनुष्ठान को किया जाता है, यानी इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इस वर्ष जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डुग्युड तोरंगा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। याद रहेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी क्या है? तो ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। नॉर्थ ईस्ट का राज्य, याद रखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग पोर्टल कहाँ पर लॉन्च की गई? देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया। फ्लाइंग पोर्टल नहीं है, फ्लाइंग बोट है। ठीक है, इसे बोट कर लीजिएगा, यहाँ पे बोट होगा। ठीक है, तो चेंज कर लीजिएगा। तो ये अभी किया गया है आपका दुबई में। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। दुबई दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च किया है। तो नाम क्या रखा गया? अगर एग्जाम आपसे पूछे इसका नाम क्या रखा गया है, तो याद रखिएगा, द जेट रखा गया है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो दुबई में। अब यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, आप देख लीजिएगा। देखिए, इस घोषणा दुबई में द जेट के निर्माण और संचालन के लिए स्विस स्टार्टअप द जेट, जीरो इमिशन, यूएई आधारित जेनिथ मरीन सर्विसेज और यूएस आधारित के बीच क्या हुआ है? समझौता हुआ है। COP28 के दौरान जेट की उद्घाटन उड़ान होगी जो 2023 में दुबई यूएई में आयोजित की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, यानी तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखिए, याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि COP28 की बैठक कहाँ पे होगी नेक्स्ट टाइम 2023 में, तो यूएई में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है COP28 की बैठक कहाँ होनी है, जहाँ पे इस जेट को उड़ाकर देखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बन सकता है आपका कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी। ठीक है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात रियाद। और यहाँ के अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जावेद अल नहयान। आइए आगे बढ़ते हैं। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख। आइए और जानकारी देखते हैं। लद्दाख में मनाया गया स्पुतनिक गस्ट फेस्टिवल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आपका, ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 30 और 31 जनवरी 2022 के बीच लेह और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया। ठीक है, याद रखिए, जम्मू कश्मीर में नहीं मनाया गया, लद्दाख में मनाया गया है कभी भी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में चुनाव अधिकारी ने चुनावी शुभंकर सेहरा का अनावरण किया है? तो अभी हाल फिलहाल में कितने राज्यों में चुनाव है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी ये बताइए, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये याद रखिएगा, कहाँ पे? तो पंजाब। ये आंसर हो जाएगा पंजाब। आइए आगे देखते हैं। तो पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने किया चुनावी शुभंकर सेहरा का अनावरण। तो बस ये याद रखिए, अनावरण किसने किया है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चुनाव होने वाला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़। मुख्यमंत्री चन्नी अभी हाल ही में बनाए गए थे। ठीक है,
राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? तो आपको याद होना चाहिए, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए और जानकारी देखा जाए इसके बारे में। तो ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पूछ सकता है कि आपसे कहाँ पे। तो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में कहाँ पे किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के कहाँ पे किया गया है? तो श्रीकुलम में। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से एक मिल जाएगा, नाम क्या है? तो आपको नाम याद रखना है, गांधी मंदिरम स्मृति वन का निर्माण। ठीक है, देखिए सामाजिक कार्यकर्ता ने जो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद कर युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के म्यूनिसिपल पार्क में महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया। पार्क में दानदाताओं की मदद से स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मूर्ति लगाई गई है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब भाई इसके बारे में कुछ और आंध्र प्रदेश के बारे में इन्फॉर्मेशन देखिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। तो देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम क्या है? कार्यकारी राजधानी। इंपॉर्टेंट है, अगर पूछे कार्यकारी राजधानी आंध्र प्रदेश की क्या है तो विशाखापट्टनम। कुर्नूल क्या है? न्यायिक राजधानी। अमरावती क्या है? तो विधायी राजधानी। तो देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो याद रखिएगा, करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रम है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनेगा? तो किस राज्य में बनेगा? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो पहला है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो पूछा गया है पहला, तो पहला बन रहा है, तो ये आपका बन रहा है मध्य प्रदेश में। तो याद रखिए कहाँ बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। आइए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कहाँ पे बन रहा है? अगर पूछेगा कहाँ पे बन रहा है मध्य प्रदेश के, MP PCS का भी जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो भी पूछे कहाँ बना, मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। देख लीजिए, भारत पहला भूवैज्ञानिक सेंटर जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। अब देखिए एकदम छोटे पॉइंट पे, अगर स्टेट PCS अगर आप देते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दी गई है। 5 एकड़ जमीन में 35 करोड़ रुपए के निवेश से पार्क का निर्माण किया जाएगा। लम्हेटा में बनेगा जूलॉजिकल पार्क, क्योंकि भूगर्भीय दृष्टि से यह स्थान विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। ठीक है, देख लीजिए, 1928 में विलियम हेनरी स्लीमैन ने इस क्षेत्र से एक डायनासोर के जीवाश्म की खोज की थी। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। देखिए न्यूज में आया है, तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। खोज की यूनेस्को ने लम्हेटा को भू विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता दी। लम्हेटा फॉर्मेशन को इंफ्राट्रैपिंग बेड भी कहा जाता है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाने वाली तलछटी भूगर्भीय संरचना है। यह डेक्कन ट्रैप से जुड़ा है। तो जियोग्राफी का भी आपको पार्ट मिल गया यहाँ से। ठीक है, ये किसका भाग है? तो डेक्कन ट्रैप का ये पार्ट है, ये जगह। यह मास्टेचियस युग का है और डायनासोर के जीवाश्म के लिए जाना जाता है। तो पूरा का पूरा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे इंपॉर्टेंट में लेके चलिएगा। अगर आप स्पेशल PCS अगर देते हैं, अगर राज्य से स्टेट MP PCS, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी की थीम क्या थी? तो इस वर्ष का क्या थीम रखा गया है? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी के विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ठीक है, 2022 में वेटलैंड पर कन्वेंशन के 51 साल पूरे हो गए। कितने वर्ष पूरे? 51 साल पूरे, इसलिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 2022 की आर्द्रभूमि क्या थी? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि करवाई। ठीक है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर है। इस दिन का उद्देश्य लोगों और अपने ग्रहों के लिए आर्द्रभूमि द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट देखते हैं। देख लीजिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पे से ईरान से
रामसर में वेटलैंड पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया। क्या होता है आर्द्रभूमि? तो आर्द्रभूमि के लिए कुछ पैमाना भी दिया गया है। आर्द्रभूमि एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पौधे और पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है और ये जैव विविधता से भी समृद्ध होते हैं और ये शोधकर्ताओं के अनुमान के अनुसार घटता जा रहा है। ये ऐसे भूमि क्षेत्र हैं जो हमेशा या मौसम में संतृप्त या जलमग्न रहते हैं। तटीय आर्द्रभूमि, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे खारे पानी, दलदली भूमि, ठीक है, अंतर्देशीय आर्द्रभूमि, दलदली भूमि, झील वगैरह। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इंपॉर्टेंट है और ये दोबारा पुनर्निर्वाचित हुए हैं, तो ये हैं पुर्तगाल के। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। एंटोनियो कोस्टा फिर बने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? तो रेबोलो डी सोमा। और पुर्तगाल का राजधानी क्या है पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो लिस्बन। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सौर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए SBI ने किसके साथ समझौता किया है? देखिए सोलर एनर्जी से रिलेटेड अभी आपने बजट आपने सुना होगा तो अभी 1 फरवरी को, तो उसमें ग्रीन एनर्जी के बारे में बात की जा रही थी, तो उससे संबंधित है। किसके साथ इन्होंने समझौता किया था? तो SBI ने टाटा पावर के साथ क्या किया है? समझौता किया है, याद रखिएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है। ग्रीन एनर्जी पर सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है, ठीक है। देखिए SBI स्टेट बैंक ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्तपोषण व्यवस्था को मजबूत करने को उद्देश्य सूर्य शक्ति सेल नामक एक समर्पित केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल लॉन्च किया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सूर्य शक्ति सेल किससे संबंधित है और किसके लिए लॉन्च किया गया, तो कौन शामिल है? तो टाटा और SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। बस इतना, बाकी आप इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसकी शॉर्ट भी ले लीजिएगा। आइए आगे देख लेते हैं। IIT धारवाड़ में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, पूरी दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी चाहिए, ठीक है, अफोर्डेबल चाहिए, सस्ता चाहिए सभी चीज़ें, और सस्टेनेबल एनर्जी चाहिए, तो उसकी तरफ पूरी एक स्वच्छ ऊर्जा चाहिए ताकि इन्वायरमेंट भी हमारा क्या रहे, साफ़ सुथरा बना रहे। तो उसके लिए ये इसका शुभारंभ किया गया है। तो बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।